कई बार किसी व्यक्ति की बातें और किसी व्यक्ति के विचार ही उसकी पहचान बन जाती हैं और ये बातें सिर्फ व्यक्ति तक लागू नहीं होती हैं बल्कि ये बातें किसी संस्था या संगठन तक भी लागू होती हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के द्वारा पहले की गई गलतियां अब उसके ऊपर भारी पड़ रही हैं और लगातार उसकी नीतियों को लेकर विपक्षी उस पर हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो अपने घोषणा पत्र और अपने साथी पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार सबकी जमीन, जायदाद, मकान, फ्लैट, सोना, गहने लेकर उसे मुसलमानों में बांट देगी। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। इस बात को लेकर इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वीडियो भी जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम माइनॉरिटी का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब कांग्रेस पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि कांग्रेस ने पूर्व में ऐसा किया भी है। कांग्रेस पार्टी की मुखालफत करने वाले लोगों का दावा है कि भारत में सेलिंग एक्ट कांग्रेस लाई थी, जिसमें लोगों की जमीनें छीन ली गई थी और उसे वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था और वक्फ बोर्ड ने उन जमीनों को मुसलमानों को अलॉट कर दिया था। इसी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड भी बनाया था, जिसमें एक कानून यह भी बनाया गया था कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को भी अपना बता देगा उसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब तो लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने वृंदावन के प्रेम मंदिर, मुकेश अंबानी का एंटीलिया, सूरत कलेक्टर ऑफिस और सूरत नगर निगम की ऑफिस, इतना ही नहीं द्वारिका और बेट द्वारिका को भी अपना बताया है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। विश्व में भारत के वक्फ बोर्ड के विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का वक्फ बोर्ड ऐसा एक वक्फ बोर्ड है जिसके पास इतनी जमीन है जितनी संसार में किसी भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की यह जमीन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं की जमीनों को छीन कर उसे चुपके से वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड भारत में रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली संस्था है। अर्थात रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़ है, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर। जाहिर है कि बहुत सी जायदादें तो खत्म भी हो गई हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है। तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है, तकरीबन आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद है।
इसी कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई थी, जिस सच्चर कमेटी में सरकार से यह कहा गया था कि आप मुसलमानों को बिना गारंटी के लोन दीजिए, बिना ब्याज के लोन दीजिए, और यदि मुसलमान वह लोन ना चुका सके तब बैंक उसकी भरपाई दूसरे कर्जदारों से करे। हालांकि यहाँ हिंदुओं से नहीं लिखा गया था, लेकिन सच्चर कमेटी का साफ साफ इशारा था कि हिंदू टैक्स से भरे और मुसलमान मौज करे। इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम लोगों की संपत्ति की जांच करवाएंगे और देखेंगे किसके पास किसकी संपत्ति है, फिर उसके बाद हम सबके साथ न्याय करेंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాగమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। उनके न्याय करने का मतलब ये है कि अगर सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद सबकी संपत्ति जांच करवाएंगे, और जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती है, जिसके बाप दादा ने ज्यादा संपत्ति कमाया होगा, जिसके पुरखों के पास ज्यादा संपत्ति होगी, उनसे वो संपत्ति ले ली जाएगी। हालांकि बांटने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा रही है, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यह बयान देश को बांट देने वाला है और देश की स्थिति ऐसी कर देने वाला है जैसी एक समय में रसिया की हुई थी। रसिया में ऐसी ही सोच वाले कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसी ही सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। बाद में वो सोच नाकाम हुई और नाकाम होने के बाद पूरा देश टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था। तो इस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी का जो यहाँ पर बयान है कि देश की संपत्ति का, लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद उस संपत्ति को वो दूसरों में बांटेंगे, वो बराबरी का हक देंगे लोगों को, ये कहाँ तक सही है? इस पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। हालांकि कांग्रेस की सोच देश को कहीं ना कहीं खोखला करने वाली, देश को तोड़ने वाली है और देश को बहुत पीछे ले जाने वाली है, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।